सीताराम राम राम जय जय राम राम राम। सीताराम राम राम जय जय राम राम राम। सीताराम राम राम जय जय राम राम राम। सीताराम राम राम जय राम राम राम। सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। श्री रामचरितमानस रामायण संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने की संकल्प के साथ जो प्रसंग इस समय चल रहा है उसमें भरत भैया अपने बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी से वन में मिलने को और राजपाट सौंपने के लिए जाते हैं और साथ में तीनों माताएं वशिष्ठ जी भी हैं और अयोध्या के जो भी नर नारी हैं वो सभी हैं। उनके साथ में होते हुए इंद्र के मन में एक संशय होता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जाएं और राम जी उनकी बात को मान जाएं और मान करके कहीं वो अयोध्या का राज स्वीकार ना कर ले और ऐसा ना हो कि उनका वनवास यहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि देवताओं के लिए ये प्रसन्नता का विषय था और अयोध्या नर नारियों के लिए शोक का विषय था कि प्रभु राम जी का जो वनवास हुआ, वनवास होने से ही सभी राक्षसों का राक्षस विहीन ये पृथ्वी हो सकती थी, रावण कुंभकर्ण का इनका वध हो सकता था। यही चीज को सोच करके उसने देवगुरु बृहस्पति जी से इंद्र ने कहा है कि किसी तरह से भरत को रोकिए और उसी प्रसंग में गुरु बृहस्पति देव और इंद्र का जो प्रसंग है पर उसका वर्णन सुनते हैं। और प्रारंभ करने से पहले जैसे श्री गणेश किया जाता है, श्री गणेश जी का स्मरण कर ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति अग्निभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। सुन सुरेश उपदेश हमारा राम सेवक परम प्यारा। मानत चक सेवक शिवकाई सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। प्रभु श्री राम जी एक ऐसे प्रभु हैं कि वो स्वयं उनके साथ किया गया भेदभाव तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो उनके प्रिय हैं, जो उनके भक्त हैं, वो कदापि उनका अहित जो करने वाला है उसको निश्चित दंड देते हैं। तो यद्यप सम न राग न रोसु गहे न पाप पुण्य गुण दोषु कर्म प्रधान विश्व रखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। ये देखिए, ये आपने चौपाई सुनी होगी तो इसकी जानकारी दे दूं। ये अयोध्या कांड
कि दोहा नंबर 218 से आगे दी हुई है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। सम नए राग ना रोसु, यद्यपि वे सब सम है, उनमें ना राग है ना रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदप करे सम विषम विहारा, भगत अवगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, यानी भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम, देखिए यहाँ सगुण और निर्गुण का भी ज्ञान प्राप्त होगा कि श्री राम जो हैं वैसे निर्गुण ब्रह्म भी हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम बस वो सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिये जान तजौ कुटिलाई, करहो भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमन भरत ते, जन डर पहो सुरपाल। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष न राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर वर सुर गुर वर वानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून अरस सुर राउ, लगे सरान भरत शुभा। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। विद्य भरत चले मग जाई, दशा देख मुन से दसियाई। जब राम कहले औसासा, उमगत प्रेम मनो चौपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी चाहते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवय बचन सुन कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाए वकाना। बीच वास कर जमुन आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में ही निवास करके मुकाम करके भरत जी यमुना जी के यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुबर बरन बिलोक बर, बार समेत समाज हो एक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए।
जमुन तीर तेह दिन करवासु भयो समय सम सबह सुपासु रात है घाट घाट की तरनी आई अग्नित जाए न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कार भय एक है खेवा, उसे राम सखा की सेवा, चलते नहाए नदे सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए। रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर निभाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आजे, राज समाज जाए सब पाछे, तेह पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेस से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुध सुत साधा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जय जय राम बास विश्रामा, तह करें सब प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने किया और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नार सुन, धाम काम तज देख स्वरूप स्नेह सब मुदित। जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये जानकर, ये सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहे सपेम एक एक पाई, राम लखन सख होए की नाही, बै बप बरन रूप सोयाली, शील सनेव सरिस समुचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? ये हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेस न सो सखी सी न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सख संदेह होए ए भेदा। परंतु हे सखी, इनका नाम बेस है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मनमानी, तासु तरक तिय गन मनमानी, कहे सकल ते सम न सयानी, सराय बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहे सपेम सब कथा प्रसंगु, जिद राम राजरथ, भरतय बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खाद फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबर, भरत सरेस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? आय अप भगत भरत आचरणु
कह दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सक सोई, राम बंद अस काहे न को होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने वाले से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। ये सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हों। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन बढ़वाई स्त्रियों की गिनती में आ गई। हम सब सानुज भरत देखे, भयन धन्य जुवती जन लेके, सुन गुण देख दशा पछताई, कह के जनन जोग सुनाई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रान नायन, विधि सब कीन हमें जो दायन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लगती है कुल करतूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल हैं। वन से मिलते कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, बसे कुदेश कुगांव कुबामा, कह ये दरस पुण्य परनामा। और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां कहा ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्श। अस आनंद अचरिज प्रतिग्रामा, जन मर भूम कलप तरजामा। ऐसा ही आनंद और गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग, जन सिंघल भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। उस समय ये जिस समय का ये प्रसंग चल रहा है उस समय भरत जी मुनि के साथ और तीनों माताओं के साथ प्रयाग में थे। और प्रयाग का जो जंगल है, प्रयाग का जो वन है, वहाँ के जो आसपास के गांव के हैं, वहाँ की स्त्री नर नारियाँ जो भी हैं वो सब उन्हें देख करके दर्शन पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाता, सुनाए सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जय करे प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगे वर एहू, सिय राम पद पद्म सनेहू, मिले किरात कोल वनवासी, बैखा नसवट जति उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जेते ही, के बन लखन राम वैदेही, ते प्रभु समाचार सब कयही, भरत देख जन्म फल लयही। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके, एह विद बूझत सवै सुभानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते अवसर बस प्रात ही, ते बासर बस प्रात ही, चले सुमेर रघुनाथ
राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है, जो भी साथ में है। मंगल सगुन होए सब काहू, फरकै सुपद विलोचन बाहू, भरत सहित समाज उछाऊ, मिले हैं राम मिटे दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाए स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग लगे डोले, बेबल बचन प्रेम बस बोले। देखिए इन चौपाइयों का साधारण तरीके से अर्थ हम जैसे अज्ञानियों को नहीं समझ में आता है, तो जो हमारे जैसे कुछ अज्ञानी का मतलब जो इसका भाव सही से नहीं समझ पाते हो, तो अपने और उनके लिए ये इन चौपाइयों का अर्थ व्याख्या पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम कोई भी पंक्ति, मैं पिछले एक आध भाग में भी बता चुका हूँ कि इसमें इसकी एक एक पंक्ति में संकट मोचन हनुमान जी की कृपा समाहित है। इसलिए हम ना कोई पंक्ति को अशुद्ध पढ़ेंगे और ना ही किसी पंक्ति को बीच में छोड़ेंगे। जितने भी उपमाएं दिए हैं तुलसीदास जी ने, संकट मोचन हनुमान जी की प्रेरणा से ये रामचरितमानस लिखी गई है। इसलिए इसमें तनिक संदेह ना करें और जो बालाजी हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी को मानते हैं, उन पर भरोसा रख के इस पावन कथा रामायण रामचरितमानस को हृदय में उतारें। एक एक पंक्ति का अर्थ समझें, एक एक पंक्ति को पढ़ें या सुने, एक ही फल है उसका। तो जब रास्ते में जा रहे हैं, जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके वाले हुए चले जा रहे हैं, अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, शैल सिरो सुहावा, जासु समीप सरित पै तीरा, सीय समेत बसें दो वीरा। वो मंगल स्थान आने वाला है, वो मंगल घड़ी आने वाली है जब भरत जी और राम जी का मिलन होगा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामादगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर दोनों भाई निवास करते हैं। देख करे सब दंड प्रणामा, कह जय जानक जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है, तो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस के सके न से, सुरामा तस के सके न से, कभय अगम ब्रह्म सुख एमम मल। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद होता है। तो देखिए हम कहीं पहुंचने वाले हैं जहां हमारे प्रेमी माता पिता अथवा भाई सखा बंधु जो भी जिन्हें हम अपने हृदय से प्रेम करते हैं, अपने तन से भी ज़्यादा उनको प्रेम करते हैं, तो जब उनके नज़दीक निकटता
हमको महसूस होती है कि हाँ हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हमारे मन की थकान दूर हो जाए और निश्चित रूप से हमें खुशी का अनुभव होता है। और यही खुशी का अनुभव भरत जी को हो रहा है। अभी मिलने से पहले ही खुशी का अनुभव होने लगा है, उनकी थकान भी दूर हो गई है। तो अब भरत जी और राम जी के मिलन का जो प्रसंग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी इस प्रसंग को यही विश्राम करते हुए शेष प्रसंग अगले भाग में अवश्य सुनना, प्रभु राम की कृपा को प्राप्त करना। और इसके अलावा जानकारी दे दें कि इसको पढ़ते ही तुरंत राधे श्याम रामायण, जिसमें जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, उसके लिए आप राधे श्याम रामायण का अगला पहले इसको सुन लें। इसको सुन ही लिया आपने, इसको सुन लिया, अब उस भाग को सुन करके देखिए। उसमें बहुत मधुर तर्ज है, बताने की किसी भी पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुगम सरल भाषा में राधे श्याम रामायण को लिखा गया है, तो उसको सुनकर देखना, आनंद आएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जनक नंदिनी माता जानकी जी की जय। रामायण सुर तर की छाया, दुख वे दूर निकट जो आया। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग।